स्वागत है बच्चों आपका हमारे इस चैनल में। देखिए बच्चों, हमने आपको कहा था कि टेंस का हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको समझाएंगे। तो हमने इससे पहले की वीडियो में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का हमने अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसको आप लोग देख सकते हो। चूंकि आज हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ने वाले, जो बच्चों को बहुत मुश्किल लगता है, लेकिन आपकी इसी मुश्किल को हम आसान कर देंगे। हम आपको ऐसा समझाएंगे कि पूरे यूट्यूब पर ऐसा वीडियो शायद आपको नहीं मिलेगा, लेकिन आपको भी अपने तरफ से ईमानदारी बरतनी होगी। आपको भी अपना 100% देना होगा कि आप लोग आज सीखने के लिए एकदम से उत्सुक हो। ठीक है, तो मैं आपको सिखाऊंगा, मगर आपको भी अपना दम लगाकर इसको सीखना है, तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं वीडियो को। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है? देखो दोस्तों, जिन वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, लिया है, दिया है, गया है आदि शब्द आए, उनको कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, इन वाक्यों में कोई कार्य भूतकाल में शुरू होता है और उसका प्रभाव कहीं ना कहीं वर्तमान काल से जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, इन वाक्यों की पहचान होती है। इनके अंदर में लिया है शब्द, दिया है शब्द, गया है शब्द आदि आते हैं, चुका है शब्द, चुकी है आदि शब्द आते हैं। अब देखो इसकी अंग्रेजी हम लोग कैसे बनाएंगे। ठीक है, देखो सबसे पहला वाक्य जो हमारा दिया हुआ है, बच्चों ने गृह कार्य पूरा कर लिया है। ठीक है, अब इन वाक्यों के अंत में हमारा लिया शब्द आया, हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। ठीक है, इसको कैसे बनाओगे? इस स्ट्रक्चर के हिसाब से। अगर मैं आपको एक करके बता दूं, ठीक है, तो आप लोग केवल एक का समझ पाओगे, लेकिन अगर आपको मैं स्ट्रक्चर के माध्यम से समझाऊं तो आप लोग बहुत से कर ले जाओगे। देखो जैसे हमारा स्ट्रक्चर क्या है, अगर इसी वाक्य को हमको बनाना हो, बच्चों ने एक गृह कार्य पूरा कर लिया है, तो सबसे पहले इसमें देखो सब्जेक्ट क्या है। तो सब्जेक्ट क्या होता है? जिसके बारे में कुछ कहा जाए वही सब्जेक्ट होता है। तो बच्चों तो हमारा सब्जेक्ट है, तो यहां पर लिखोगे द चिल्ड्रन। ठीक है, बच्चों तो यहां पर लिखोगे द चिल्ड्रन। ठीक है, द चिल्ड्रन, CHILDREN, चिल्ड्रन। ठीक है, आपने लिख दिया सब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस हैज या है प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, और इसमें हमेशा वाक्य थर्ड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होगा, इस बात पर आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा। और ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, फिर अंत में फुल स्टॉप। अब हैज का प्रयोग हमें सिंगुलर के साथ करना और हैव का प्रयोग हमको बहुवचन के साथ करना है। जैसे बच्चों हमारा बहुवचन है, तो यहां पर लिखोगे हैव, तो यहां पर आपने लिख दिया हैव। ठीक है, अब देखो यहां पर हमारा वर्ब क्या है? वर्ब हमारा पूरा करना। ठीक है, पूरा कर लिया तो हमारा वर्ब है भाई हैव। ठीक है, वर्ब हमारा क्या है? पूरा करना। तो पूरा करने की अंग्रेजी होता है कंप्लीट, COMPLET। ठीक है, चूंकि यहां पर वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज कर रहा है, तो थर्ड फॉर्म हमारा तो कंप्लीटेड, तो यहां पर लिखोगे कंप्लीटेड। ठीक है, अब गृहकार। ठीक है, तो हमारा ऑब्जेक्ट क्या? गृहकार, तो यहां पर लिखोगे होमवर्क, HOME, होमवर्क, WORK, होमवर्क। सिंपली आपको यहां पर लिखना, अंत में लगा देना फुल स्टॉप। ठीक है, तो बच्चों ने गृह कार्य पूरा कर लिया, इसका अंग्रेजी हमारा बनेगा द चिल्ड्रन हैव कंप्लीटेड होमवर्क। ठीक है, अब आप लोग इसको कैसे बनाए हो? इस स्ट्रक्चर का यूज करके। आपको स्ट्रक्चर पर विशेष ध्यान देना है। सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। अगर आप लोग ये समझ गए तो समझ लीजिए आपने सब कुछ बनाना सीख लिया। ठीक है, अब देख लीजिए, ये हमारा पहला था अफर्मेटिव। अगर हमारा वाक्य निगेटिव आ जाए तो आपको क्या करना है? हैज या हैव प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म के बीच में यहां पर नॉट लगा देना है, तो आपका सिंपली बन जाएगा। अब देखो, पुलिस ने चोरों को नहीं पकड़ा है। ठीक है, जिन वाक्यों के अंत में गया है, लिया है, दिया है आदि शब्द आए, ठीक है, उन्हें हम क्या कहते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। जैसे पकड़ा है, इन वाक्यों के अंत में पकड़ा है शब्द आया, यानी कि पकड़ चुके हैं। ठीक है, नहीं चुके हैं, तो ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हुआ। इसमें सबसे पहले पहचानो सब्जेक्ट क्या है। तो सब्जेक्ट हमारा है पुलिस, तो यहां पर लिखोगे सब्जेक्ट द पुलिस, तो आपने यहां पर लिखा द पुलिस, POLIC, द पुलिस, या सब्जेक्ट हो गया। अब यहां पर हैज या हैव का प्रयोग करोगे। चूंकि पुलिस ने, एक पुलिस की बात हो रही है, तो यहां पर लिखोगे हैज, तो यहां पर लिखा हैज। अब चूंकि निगेटिव वाक्य है, तो यहां पर लिखोगे नॉट। ठीक है, नॉट यहां पर लिखोगे। हैज हैव के बीच, हैज हैव और वर्ब के थर्ड फॉर्म के बीच में हमको नॉट लगाना, अगर वाक्य निगेटिव हो। ठीक है, तो यहां पर लिखो नॉट। अब देखो वर्ब हमारा पकड़ा है, तो पकड़ा का अंग्रेजी होता है कैच, और चूंकि इसमें वर्ब का हमेशा थर्ड फॉर्म का यूज करना, तो आप लिखोगे काट। कैच का थर्ड फॉर्म होता है काट, CAUGST, काट। ठीक है, अब चोरों को, तो यहां पर लिखोगे द थीव्स। ठीक है, ऑब्जेक्ट हमारा द थीव्स, THIVES, थीव्स हमारा सिंपली हो जाएगा। ठीक है, थीव में हम ES लगा देंगे, ES, क्योंकि चोरों, बहुत से चोरों की बात हो रही है। ठीक है, तो इसका हमारा अंग्रेजी क्या बना? द पुलिस हैव नॉट काट द थीव्स। ठीक है, पुलिस ने चोरों को नहीं पकड़ा, इसकी अंग्रेजी हमारा सिंपल इस प्रकार बन जाएगा। हमने आपको इस स्ट्रक्चर के माध्यम से समझाया है। अगर आप लोग ऐसे बहुत से वाक्यों का स्ट्रक्चर आप लोग समझ सकते हो, तो बहुत से वाक्यों को आप लोग ट्रांसलेट कर सकते हो। ठीक है, अब देखो तीसरा क्या है। तीसरा हमारा, उसने अपनी किताबें नहीं बेची हैं। देखो यानी कि वो अपना किताब जो अभी नहीं बेच चुका है,
इसका कहने का सेंस ये है। अब इसकी अंग्रेजी कैसे बनाओगे? सबसे पहले पहचानो सब्जेक्ट क्या है। तो सब्जेक्ट उसने, तो उसने की अंग्रेजी होता है ही, तो यहाँ पर लिखोगे ही। और पहला वर्ड हमेशा कैपिटल लगेगा, इस बात को आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब ही हमारा सिंगुलर है, इसके साथ हमारा लगेगा हैज, आप लिखोगे हैज। अब नहीं बेची तो यहाँ पर लिखोगे नॉट। अब बेचना का हमारा क्या होता है? बेचना का होता है सेल। अब चूंकि हमें इसमें थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है तो यहाँ पर लिखोगे सोल्ड, ठीक है, सोल्ड, SOLD, सोल्ड, ठीक है। अब देखो अपनी किताबें, आप देखो ही के साथ अपना का अंग्रेजी हमेशा हिज रहेगा। पॉजिटिव केस में ही के साथ अपना की अंग्रेजी हिज रहेगा, इस बात को आप लोग समझ लो। तो यहाँ पर लिखोगे हिज बुक्स, हिज बुक्स, BOOKS, हिज बुक्स। तो यहाँ पर लिखोगे फुल स्टॉप में लगा दोगे। तो उसने अपनी किताबें नहीं बेची है तो ही हैज नॉट सोल्ड हिज बुक, इस प्रकार हमारा बन जाएगा, ठीक है। अब देखो मास्टर जी बच्चों को पढ़ा चुके हैं, ये मैं आपको होमवर्क देना चाहता हूं। आप लोग इसको ऑनलाइन वर्क समझो, ठीक है, या फिर होमवर्क समझो। इसका आंसर अभी आप लोग कमेंट करो। क्योंकि हमने आपको 3 वाक्य हमने समझा दिया। हमने आपको अफर्मेटिव समझाया, नेगेटिव भी समझाया, अफर्मेटिव नेगेटिव दोनों हमने समझा दिया। हमने आपको स्ट्रक्चर समझा दिया। अब इस स्ट्रक्चर के माध्यम से और थोड़ा अपना दिमाग लगाकर इसका आंसर कमेंट करो। क्योंकि अगर आप लोग पढ़ने के साथ साथ प्रैक्टिस करोगे, होमवर्क भी करोगे, तो आपका पढ़ने का क्षमता मजबूत होगा और आप लोग चीजों को पढ़ पाओगे, ठीक है। अब देखो इंट्रोगेटिव, ठीक है। बहुत से बच्चे इसका इंट्रोगेटिव नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि यह वीडियो मेरा इंट्रोगेटिव पर था, ठीक है, लेकिन इसको मैं बहुत बेहतरीन तरीके से समझाऊंगा। तो इंट्रोगेटिव को समझने से पहले आप कुछ वाक्यों को पढ़िए। जैसे उसने शेर को कैसे मारा है, ठीक है, उसने शेर को कैसे मारा, या फिर वो शेर को कैसे मार चुका है, ठीक है। अब देखो इसमें जो हमारा कैसे शब्द आया है, हमारा वाक्य बीच में आया हुआ है, ठीक है। अब दूसरा पढ़ो, तुम्हारा मित्र कहाँ गया। इसमें जो हमारा क्वेश्चन बना है कहाँ, ये हमारा बीच में आया हुआ है, चला गया है। अब देखो क्या उसने गरीबों की सहायता की है। अब देखो इसमें क्या शब्द हमारा आया है, ये हमारा पहले आया हुआ है। तो आप लोग समझ सकते हो कि प्रश्नवाचक वाक्य 2 प्रकार के होते हैं। एक वे प्रश्नवाचक वाक्य जो क्या से यानी कि हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो, और वो प्रश्नवाचक जो क्वेश्चन वर्ड जिसमें बीच में आया हो, ठीक है, उसको कहते हैं WH फैमिली या फिर क्वेश्चन वर्ड। जो वाक्य हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हो, जैसे क्या शब्द से शुरू हो, जिसका आंसर हम हाँ या ना में दे सकते हो, उसकी अंग्रेजी हम इस स्ट्रक्चर के हिसाब से बनाएंगे। और जिसमें प्रश्नवाचक शब्द यानी कि क्या, कैसे, कहां, कौन, ये सब बीच में आया हो, उसकी अंग्रेजी हम लोग इस स्ट्रक्चर के हिसाब से बनाएंगे, ठीक है। तो आप देखो इसकी अंग्रेजी बनेगी कैसे। आप देखो उसने शेर को कैसे मारा है, इसमें सबसे पहले हमारा जो हमारा कैसे शब्द आया है, ये हमारा प्रश्नवाचक वाक्य है। इसकी अंग्रेजी हम पहले लिखेंगे, क्वेश्चन वर्ड इस स्ट्रक्चर के हिसाब से बनेगा। तो कैसे, कैसे की अंग्रेजी हमारा क्या होता है, कैसे की अंग्रेजी हमारा होता है हाउ। दोस्तों आप लोग क्वालिटी को बढ़ा लीजिए अगर आपको ब्लर वाला दिखाई दे रहा है, ठीक है। सब कुछ क्वालिटी पर डिपेंड करता है। चूंकि हमने इस वीडियो को हाईएस्ट क्वालिटी में बनाया है, अगर फिर भी आपको ना समझ में तो इसकी क्वालिटी बढ़ा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर लिखो कैसे की अंग्रेजी लिखोगे हाउ, तो आपने लिखा हाउ, ठीक है, आपने लिख दिया हाउ। अब देखो उसने हमारा एक वचन करता है, तो इसके साथ हम हैज या है में से हैज लगाएंगे, तो यहाँ पर लिखोगे हैज, ठीक है। अब देखो वर्ब हमारा सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट हमारा है उसने, तो यहाँ पर लिखोगे ही, ठीक है। अब देखो हमारा वर्ब क्या है, वर्ब हमारा मारा, तो मारा का अंग्रेजी होता है किल, और इसमें थर्ड फॉर्म का उपयोग करना, तो आप लिखो किल्ड, KILLED, किल्ड। किल का थर्ड फॉर्म होता है किल्ड, ठीक है। अब हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट हमारा है शेर को, तो यहाँ पर लिखोगे द लायन, ठीक है, द लायन, LION, लायन, और अंत में लगा दो क्वेश्चन वर्ड। उसने शेर को कैसे मारा, तो हाउ हैज ही किल्ड द लायन, इस प्रकार हमारा बनेगा। अब देखो इसी प्रकार दूसरा वाक्य, तुम्हारा मित्र कहाँ चला गया है। आप लोग ऐसे ऐसे वाक्यों का ट्रांसलेशन नहीं कर पाते हो, जो कि बच्चों का खेल है, ठीक है, इसको आपको आने चाहिए। तब देखो कहाँ, अगर प्रश्नवाचक शब्द बीच में आए तो इसकी अंग्रेजी हम पहले लिखते हैं, कहाँ चला गया, तो कहाँ की अंग्रेजी तो वेयर, तो सिंपली आप लिखोगे वेयर, ठीक है, वेयर लिखोगे। अब तुम्हारा मित्र, तुम क्या हो, तुम बहुवचन हो, इसके साथ हैव का प्रयोग लगाओगे, तो यहाँ पर लिखोगे हैव, ठीक है। अब देखो सब्जेक्ट हमारा तुम्हारा मित्र, ठीक है, तो योर फ्रेंड, यहाँ पर लिखोगे योर फ्रेंड, FRIEND, फ्रेंड, ठीक है। अब चला गया, तो चला गया का अंग्रेजी होता है गो, मतलब जाना। अब इसका थर्ड फॉर्म होता है गान, तो यहाँ पर लिखोगे गान, GO यानी गॉन, अंत में लगा दोगे क्वेश्चन वर्ड। तुम्हारा मित्र कहाँ चला गया, तो वेयर हैव योर फ्रेंड गॉन, तुम्हारा मित्र कहाँ चला गया, इस प्रकार इसकी अंग्रेजी बनेगी। आई होप आपको चीजें क्लियर हो रही होंगी, आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब देखो क्या उसने गरीबों की सहायता की है, देखो यानी कि क्या उसने गरीबों की सहायता कर चुका है, इस प्रकार इसके वाक्य का सेंस रहेगा। अब यह बनेगा कैसे, सबसे पहले हमारा क्या शब्द शुरू हुआ है, तो इसमें हमेशा आप लोग हैज या हैव से यानी कि हेल्पिंग वर्ब से आप लोग शुरुआत करोगे, और क्या की अंग्रेजी व्हाट नहीं रहेगी, इसको समझ लो। अगर वाक्य के बीच में क्या आया होता तब इसकी अंग्रेजी व्हाट होता। अब देखो क्या, तो क्या की अंग्रेजी हेल्पिंग वर्ब से बनाओगे, उसने, तो यहाँ पर लिखोगे हैज,
ठीक है, हैज लिखोगे। अब सब्जेक्ट हमारा है ही, ठीक है। अब ही, अब हमारा वर्ब क्या है, वर्ब हमारा सहायता करना, तो सहायता करना को तो हेल्प। आप चूंकि यहाँ पर थर्ड फॉर्म का यूज करना, तो आप लिखोगे हेल्प्ड। अब हमारा ऑब्जेक्ट है गरीबों की, तो आप लिखोगे द पुअर्स, द PWRS पुअर्स, उसने गरीबों की सहायता की, तो हैज ही हेल्प्ड द पुअर, अंत में लगा दोगे क्वेश्चन। तो आपको मैं आशा करता हूं कि समझ में आ रहा होगा। अगर आपको समझ में आ रहा होगा तो इन दोनों की आप लोग होमवर्क है यहाँ, इसकी अंग्रेजी आप लोग अभी कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, क्योंकि अगर आप लोग केवल वीडियो को देखोगे फिल्म की तरह तो आप लोग कभी नहीं सीख पाओगे। आप लोग वीडियो को एक बार देखो, दो बार देखो, चार बार देखो, लेकिन इसको समझ जाओ। यूट्यूब पर भटकने से कोई फायदा नहीं, सब यहाँ पर व्यूज लेने बैठे हैं, कोई आपको बहुत अच्छे से नहीं पढ़ाएगा, ये मैं अच्छे तरीके से जानता हूँ, ठीक है। इसलिए अगर आप लोग समझना चाहते हो तो प्रैक्टिस भी करो, प्रैक्टिस करो। तो इन दोनों की अंग्रेजी आप लोग अंत में यहाँ पर लिख दोगे, ठीक है। अब देखो कितने फूल, कितने फूल की अंग्रेजी की हाउ मेनी। अब जब वाक्य में कभी कितना शब्द आ जाए, जब नाउन भी दिया हो और उसकी मात्रा, उसकी संख्या, उसकी विशेषता भी एक साथ दी हो, तो इन दोनों की अंग्रेजी हम एक साथ बनाते हैं। जैसे कितने फूल, तो उसका लिखोगे हाउ मेनी फ्लावर, ठीक है। अब बच्चों ने, चूंकि बच्चों हमारा बहुवचन, तो लिखोगे हैव, तो हाउ मेनी फ्लावर हैव, ठीक है। बच्चों का हो जाएगा द चिल्ड्रन। अब तोड़े का होगा प्लक, प्लक्ड लिख दोगे, ठीक है। इसका इस प्रकार हम लिख देंगे। अब इसका HW है, आप लोग कमेंट सेक्शन में इसका आंसर कमेंट करो। और इससे पहले की वीडियो आपने नहीं देखी है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का, तो मैं कहता हूं उसको देख लो। और बहुत बेहतरीन ढंग से मैं समझाया हूं, एकदम से एक एक वर्ड मैंने समझाया, ऐसा यूट्यूब पर कोई नहीं बताएगा, ठीक है। आप लोग वहां पर चेक कर सकते हो। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। इसमें अगला वीडियो यानी कि हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस अगला मैं पढ़ाऊंगा, और बहुत शानदार तरीके से पढ़ाऊंगा। फिर उसके बाद पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ऐसा हमारा चलतेगा, ठीक है। 12 टेंस है, 12 दिन में कंप्लीट कर दूंगा। और 8-8 10-10 मिनट की वीडियो बना रहा हूं, कोई बड़ी वीडियो नहीं, आप लोग का एकदम से ग्रामर में सिखा दूंगा। थैंक यू।